मेरे साथ यहां पर कांग्रेस के एक नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण जी, वरुण पुरोहित। वरुण जी, आप देखिए, आप इसको फॉर्मेलिटी मत समझिएगा, मैं आपका प्योर एनालिसिस लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी लोग एग्जिट पोल पर रिलाई नहीं करते हैं, विच इज फेयर इनफ, हम वी गिव दैट टू यू। लेकिन फिर भी अभी तक का जो डेटा आ रहा है, हमने दो एग्जिट पोल्स दिखाए हैं, उसमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, या मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूं, वो ट्रेल कर रहा है। आपका टेक? देखिए, मैंने हरियाणा चुनाव में जब एग्जिट पोल पे मेरी बात डिबेट चल रही थी, जब मैंने उसमें कहा था हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही, वो सब अजीब सा लगा सबको कि एक ही आदमी ऐसे क्यों कर रहा है एग्जिट पोल में, तो सब बता रहे। लेकिन 10-11% वोट परसेंटेज बढ़ी, कांग्रेस की टिकट वितरण की जो गड़बड़ थी उससे कांग्रेस हारी, बीजेपी नहीं जीती हो। ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ, झारखंड की भी बात कर रहा हूँ, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, बटेंगे कटेंगे ये बाबा योगी आदित्यनाथ को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नेगेटिव गया महाराष्ट्र के अंदर। अगर टिकट वितरण सही हुआ है, जो लोग पब्लिक से कनेक्ट रहे वो उनको टिकट दिया है, तो वो 100% जीतेंगे। दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी और जो फोर्सिबली पूंजीवाद को देश के अंदर जबरदस्ती जनता के ऊपर जो एक आतंक मचा रखा है मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने, कि पूंजीवाद तो लागू करेंगे, चाहे उसमें मिडिल क्लास समाप्त हो जाए, पब्लिक उसको देखेगी। जो सुपरफिशियल मुद्दे, जितना प्रोपोगंडा 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुवांशिक संगठनों ने घुमाया, हिंदुत्व, 4 जून को जब इनको धक्का लगा 300 पार नहीं हुए, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई, तो उन्होंने हिंदुत्व को घुमाया और योगी आदित्यनाथ जी को बटेंगे कटेंगे उसमें उनको मोहरा बनाया। अगर नहीं जीतेंगे यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र में हार जाएंगे, तो योगी जी को वैसे भी उनको फ्री करना है, उनको पॉलिटिक्स से। आपका कंटेस्ट क्या? एक मिनट वरुण जी, जी। मैं सुमेरा हमें पूरा डेटा बताने वाली हैं अभी। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल और बहुत छोटा सा जवाब उम्मीद करूंगा सर। अभी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला जो एक वॉर क्राई था, ये उल्टा पड़ने वाला है महाराष्ट्र में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। बीजेपी ने जो अपनी इनकी जो प्रोपोगंडिज्म किया, वो आम जनता का कोई इशू नहीं था उसमें, उसलिए जनता इनसे नाराज है। और आप ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, हम उन्हीं से ये सवाल पूछेंगे। सुमेरा, जनता पार्टी को धक्का लगा। जी वरुण जी, आप जो कह रहे हैं उसको लेकर हमारे जो अभी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? एक बार फिर से आंकड़े दर्शकों को बता देते हैं। एग्जिट पोल एक एक कर जो सामने आ रहे हैं, उसमें क्या एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहा है। तो देखिए, मेट्राइज महाराष्ट्र का जो तस्वीर दिखा रहा है वो ये दिख रही है, किसको कितनी सीटें सुपर एग्जिट पोल में। एनडीए को 150 से 170, एमडीए को 110 से 130 और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें, यानी एनडीए को साफ तौर पर बढ़त दिखाई दे रही है और बड़े अंतर के साथ। ये पी मार्क का जो डेटा है वो है हम आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, और इसमें 137 से 157 एनडीए को मिल रहे हैं, तो एमडीए को 126 से 146। हालांकि यहां अंतर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों के बीच। अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा रही हैं। तो ये महाराष्ट्र का आंकड़ा। मेट्राइज का झारखंड का आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं कि मेट्राइज झारखंड का जो आंकड़ा है वो क्या दिखा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी प्लस को 42 से 47 सीटें मिल रही हैं, और जेएमएम प्लस यानी कांग्रेस और जेएमएम को 25 से 30 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ झारखंड में भी बीजेपी साफ तौर पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी से आगे। एक और एजेंसी का एग्जिट पोल दिखाते हैं झारखंड का, आपको वो क्या कह रहा है, वो भी यही तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है कि बीजेपी प्लस को 40 से 44 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। ये दिखा रहा है जेवीसी। तो दोनों जगह, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, एनडीए को साफ तौर पर बढ़त और सरकार बनती हुई उनकी दिख रही है। अब जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका क्या आंकड़ा है जो एग्जिट पोल है दिखा रहे हैं, ये वो भी देख लीजिए। जो मेट्राइज का डाटा है वो ये कहता है कि एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें ही मिल रही हैं। ये कह रहा है मेट्राइज का डाटा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के बारे में, कि एनडीए को 7 और एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं 9 सीटों के बारे में। जेवीसी क्या कह रहा है उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के, वो भी देख लीजिए। 6 सीटें एनडीए को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को। साफ तौर पर एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हैं। के शर्मा जी, ये जो तस्वीर है वो जिस तरह की दिख रही है, वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चला ये एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो एग्जैक्ट पोल ही देखेंगे, क्योंकि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है, ये आरोप है उनका। तो आपको लगता है कि बटेंगे कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं, दरअसल वही नारा था और उसने काम किया है आपके पक्ष में?
सुमेरा जी, कांग्रेस की हालत क्या है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। 2014 के बाद उनको एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल से नफरत हो गई और इसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम आएंगे नहीं। फिर 2017 में वो वापस आ गए। फिर 2019 के बाद फिर कसम खा लिया कि हम बैठेंगे नहीं। इसके बाद अभी 24 के बाद जब हरियाणा का चुनाव था और इनको लगने लगा कि हम जीत रहे हैं, जो इनके सो कॉल्ड लीडर्स इनको समझा रहे थे, तो उसके बाद हरियाणा चुनाव के ओपिनियन पोल में भी और एग्जिट पोल में तो खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया इन लोगों ने। आज इनको फिर, क्योंकि इनको पता है कि हार रहे हैं, तो फिर भाग खड़े। लेकिन के शर्मा तो जी, सच्चाई हम ये समझना नहीं, ये चाह रहे हैं सच्चाई। कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या है जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर था महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों जगह का एक एक फैक्टर आपके मुताबिक? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर झारखंड में कोई था तो वो ये था कि किस तरह से वहां पर लोग आ रहे हैं, वहां पर जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है, ये बड़ा मुद्दा था। और महाराष्ट्र में आपने लगातार एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा उठाया। तो क्या यही मुद्दे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं जमीन पर? नहीं, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं सुमेरा जी। देखिए, जनता के हित के मुद्दे, एक चुनाव में 1-2 मुद्दे तो होते नहीं हैं, कई मुद्दे होते हैं जी। लेकिन उसमें कुछ मुद्दे कुछ समय के लिए बहुत प्रभावी भी होते हैं और इसको जनता अच्छे से समझती है। आप जो झारखंड में जो इशू था, एक तो भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं पर व्यापक अत्याचार, घुसपैठियों का वहां पर आना और आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी जबरदस्ती उनका शादी करना, उनसे धर्मांतरण कराना, और जो हिंदू उनके जो आदिवासियों के त्यौहार है उस पर जो है मारपीट करना, आंदोलन करना, उनको जो है प्रताड़ित करना। ठीक। इसके अलावा जनता की कोई सुध नहीं, केवल भ्रष्टाचार के करोड़ों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में, ये सब कोई जनता के नजर में नहीं आएगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र में एक सरकार काम कर रही है। पहला तो 19 का जो चुनाव था उसका भी एक लोगों को सामने पता है कि क्या हुआ उसमें। इसके बाद आप खुद उलेमा बोर्ड का 17 सूत्री एजेंडा, डिवाइडेशन का, पूरा जो देश के डिवाइडेशन का एजेंडा है वो लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो इस 17 मांगों को मानेंगे, मुसलमानों के, उलेमाओं के। आप सिपह सालार हो गए। तो राहुल गांधी, एक एक बात पूरी तो कर लेनी जी, चाहिए सुमेरा ठीक है। जी। बकायदा मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कहते हैं कि मेरे सिपह सालार हैं, हैसियत भी दिखाई इनको कि शहजादे सिपह सालार हो गए, उद्धव ठाकरे सिपह सालार हो गए, शरद पवार सिपह सालार हो गए। और जो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की भूमि है, जहां हिंदू राष्ट्र की बात हुई हो, वहां ये मुस्लिम राष्ट्र की लेके खड़े हो गए। ठीक है, के शर्मा जी, मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले। आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा है। अभी तो मैं इसलिए कहता हूं कि जनता पोल्स मूर्ख नहीं कर रहे हैं है। सर।